बड़ी खबर से मुतालिक आपको आगाह करें कि इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालुर का कहना है कि बातचीत में कोई काबिल अमल हल नहीं निकला जा सका। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाई जारी रखेंगे। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद दहशतगर्दी रोकने की कोई ज़मानत नहीं दी है। कतर और तुर्की के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बातचीत की कामयाबी के लिए संजीदा कोशिशें की हैं। अपडेट कर रखे हैं आपको इस खबर से मुतल्लिक कि इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालुर का कहना है बातचीत में कोई काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद दहशतगर्दी रोकने की कोई ज़मानत नहीं दी है। कतर और तुर्की के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बातचीत की और कामयाबी के लिए संजीदा कोशिशें भी की। अपडेट कर रखे हैं आपको इस खबर से मुतालिक कि इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालुर का कहना है कि बातचीत में कोई काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका, जबकि पाकिस्तान दहशतगर्दी और इनके हामी को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। इससे मुतालिक आपको आगाह किया जा रहा है कि इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालुर का कहना है कि बातचीत में कोई काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान और दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा, जबकि तालिबान ने शवाहिद के बावजूद दहशतगर्दी रोकने की कोई ज़मानत नहीं दी है। कतर और तुर्की के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बातचीत की कामयाबी के लिए संजीदा कोशिशें की। दूसरी जानिब चमन में पाक अफगान बॉर्डर 17 रोज़ से बंद है। सरहद बंद होने से दोनों जानिब सैकड़ों मालबरदार ट्रकों की लंबी कतारें लग गई हैं। ताजरों को रोज़ाना करोड़ों रुपए का नुकसान। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन के चमन बाब दोस्ती के जरिए अफगानिस्तान वापसी का सिलसिला जारी। याद रहे पाकिस्तान अफगान तालिबान मुज़ाकरात का चौथा रोज़ सालसों और मेज़बान के असरार पर इस्तांबुल में दोबारा मुज़ाकरात हुए, जबकि गुज़िश्ता रोज़ के मुज़ाकरात किसी न किसी के नतीजे तक पहुँचने की आखिरी कोशिश में थे और अब ये बताया जा रहा है कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालुर का कहना है कि बातचीत में कोई काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। और इससे पहले जब ये अदबार हुए तो 3 अदबार जो हैं वो बेनतीजा रहे। मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी 18 घंटे से ज़ायद जारी रहा। अफगान तालिबान वफ़द ने पाकिस्तान के ख़वारिज और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया। मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान तालिबान वफ़द ने मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। हर बार काबुल से मिलने वाली हदायत के बायस अफगान वफ़द का मौक़िफ़ बदलता रहा। दूसरी जानिब चमन में पाक अफगान बॉर्डर 17 रोज़ से बंद। सरहद बंद होने से दोनों जानिब सैकड़ों मालबरदार ट्रकों की लंबी कतारें लग गईं। ताजरों को रोज़ाना करोड़ों रुपए का नुकसान। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को चमन बाब दोस्ती के ज़रिए अफगानिस्तान वापसी का सिलसिला भी जारी है। और इससे पहले आपको ये भी बताएं कि ख्वाजा आसिफ ने भी जो है इससे मतलब उनकी जानिब से ये कहा गया कि तालिबान वफ़द 5 बार यकीन दहानियाँ कराने के बाद पीछे हट गए। कतर और तुर्की जैसे दोस्त ममालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ के करीब हैं। भारत ने काबुल के ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है। वो अपनी शिकस्त और ज़िल्लत का बदला काबुल के ज़रिए लेना चाहती है और उनकी जानिब से वार्निंग भी दी गई है। किसी ने इस्लामाबाद की तरफ मैली आंख से देखा तो निकाल लेंगे। चाहते हैं काबुल किसी का चमचा ना बने, इज़्ज़तदार हमसाए की तरह रहे। माजी के जिन हुक्मरानों ने तालिबान की हमायत की और इन पर मुकदमा चलना चाहिए। क्लियर कट ऐसा कहा गया। और आपको ये बताएं कि इससे पहले याद रहे पाकिस्तान अफगान तालिबान मुज़ाकरात का चौथा रोज़ और अब ये खबर सामने आ रही है कि ये जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालुर का कहना है कि बातचीत में कोई काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद दहशतगर्दी रोकने की कोई ज़मानत नहीं दी है। कतर और तुर्की के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बातचीत की कामयाबी के लिए संजीदा कोशिशें की हैं। दूसरी जानिब चमन में पाक अफगान बॉर्डर 17 रोज़ से बंद है। सरहद बंद होने से दोनों जानिब सैकड़ों माल बरदार ट्रकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ताजरों को रोज़ाना करोड़ों रुपए का नुकसान, जबकि पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन की चमन बाब दोस्ती के ज़रिए अफगानिस्तान वापसी का सिलसिला भी जारी है। और इससे पहले याद रहे आपको कि पाकिस्तान अफगान तालिबान मुज़ाकरात का चौथा रोज़ सालसों और मेज़बान के असरार पर इस्तांबुल में दोबारा मुज़ाकरात। गुज़िश्ता रोज़ के मुज़ाकरात किसी न किसी नतीजे तक पहुँचने की आखिरी कोशिश है। पाक अफगान मुज़ाकरात के 3 अदबार बेनतीजा रहे। मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी 18 घंटे से ज़ायद रहा था। अफगान तालिबान ने वफ़द ने पाकिस्तान के ख़वारिज और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया।
मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान तालिबान वफ़द ने मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। पाकिस्तान अफगान तालिबान मुज़ाकरात का चौथा रोज़ सालसों और मेज़बान के स्टार पर इस्तांबुल में दोबारा मुज़ाकरात। गुज़िश्ता रोज़ के मुज़ाकरात किसी न किसी नतीजे तक पहुँचने की आखिरी कोशिश है। पाक अफगान मुज़ाकरात के 3 अदवार बेनतीजा रखे। मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी 18 घंटे से ज़ायद जारी रहा था। अफगान तालिबान वफ़द ने पाकिस्तान के खवारिश और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे से इत्तफाक किया और मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान तालिबान वफ़द ने मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातालर का कहना है कि बातचीत में कोई काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद दहशतगर्दी रोकने की कोई ज़मानत नहीं दी। कतर और तुर्की के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बातचीत की कामयाबी के लिए संजीदा कोशिशें की हैं। दूसरी जानिब चमन में पाक अफगान बॉर्डर 17 रोज़ से बंद है। सरहद बंद होने से दोनों जानिब सैकड़ों मालबरदार ट्रकों की लंबी कतारें लग गई हैं। ताजरों को रोज़ाना करोड़ों रुपए का नुकसान है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन की चमन बाब दोस्ती के ज़रिए अफगानिस्तान वापसी का सिलसिला भी जारी है। इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने भी जो है इससे मतलब बयान दिया था। वाज़ेह किया गया है उनकी जानिब से कि किसी भी किस्म की जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जारहियत और तालिबान वफ़द 5 बार यकीन दहानियाँ कराने के बाद भी पीछे हट गया। कतर और तुर्किया जैसे दोस्त ममालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ के करीब हैं। भारत ने काबुल के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है। वो अपनी शिकस्त और ज़िल्लत का बदला काबुल के ज़रिए लेना चाहता है। किसी ने इस्लामाबाद की तरफ मैली आँख से देखा तो निकाल लेंगे। चाहते हैं काबुल किसी का चमचा न बने, इज़्ज़तदार हमसाए की तरह रखें। माजी के जिन हुक्मरानों ने तालिबान की हमायत की है इन पर मुकदमा चलना चाहिए। और इससे पहले याद रहे चौथा रोज़ था आज मुज़ाकरात का।